आचरण। शहर से विवाह करके आई आराध्या जब से अपने ससुराल एक गांव में आई, तब से देख रही थी कि घर में उसकी बुजुर्ग दादी सास का अपमान होता हुआ। घर में उसके पति रमेश के अलावा उसकी सास और दादी सास भी, बस 4 लोगों का परिवार। उसने ये बात अपने पति रमेश से कही तो वह बोला, ये घर की औरतों का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आराध्या समझ गई, जो कुछ करना है वह उसे अकेले ही करना होगा। जब भी उसकी सासू माँ दादी सास का अपमान करती, वह विचलित हो जाती। उसके मायके में उसके पापा और मम्मी तो दादी का कितना ख्याल रखते थे, और यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग का तिरस्कार हो रहा है। वक्त पर खाना न देना, बेवजह बातें सुनाना, चलते हुए ताने कहना। आराध्या को लगता उसके अपनी सास से इस पर बात करनी चाहिए, मगर फिर मन में आया, कहीं मैं सास को ये सब कहूँगी तो सासू माँ आप दादी माँ का तिरस्कार मत किया करो तो कहेंगे कि कल की बहू आकर मुझे उपदेश दे रही है, और बात बजाय बनने की बिगड़ जाएगी। आखिर उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ अपने काम निपटा कर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती है और उसके पैर दबाने लगती। आराध्या की सासू माँ ने जब ये नोटिस किया कि आराध्या ज़्यादा दादी सास के पास बैठने लगी, तो यह सब उन्हें पसंद नहीं आया, और एक दिन आराध्या को गुस्से से पूछा, बहू तुम वहाँ क्यों जा बैठती हो। आराध्या ने अनजान बनते हुए कहा, माँ जी कुछ काम है आपको, बताइए ना। काम को छोड़, पहले तो ये बता तू वहाँ क्यों ज़्यादा बैठती है। माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना नहीं चाहिए, जवान लड़कियों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनके पास जाकर बैठना चाहिए। उसने शिक्षा लेना, हमारे घर में बड़ी बूढ़ी है, आप ही बताइए किसके साथ बैठूं। तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था, ये वहाँ के तौर तरीके हमारे घर पे नहीं चलेंगे, यहाँ तो हमारे घर के तौर तरीके ही चलेंगे, समझी। माँ जी मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, इसलिए तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं, ताकि मैं भी आपकी सेवा उसी तरह कर सकूँ। अच्छा तो क्या कहा बुढ़िया ने। माँ जी दादी जी बोल रही थी कि अगर मेरी बहू समय पर भोजन दे, मुझे ताने न दे, तो मैं उसे ही सच्चा सेवी मान लूँ। अच्छा तो क्या तू भी कल ऐसा ही करेगी। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मगर मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना, जैसे वहाँ होता है वैसा ही तुम्हें भी सीख कर करना होगा। आराध्या की बात सुनकर सास डर गई कि ये सब क्या है। यदि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी, यही बर्ताव ये मेरे साथ करेंगी, तो ये कल मेरी बुढ़ापे में मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। अचानक एक जगह कोने में मिट्टी के बर्तन इकट्ठे पड़े देखकर सास ने पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। आराध्या ने कहा, आप दादी जी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन दे दिए हैं, इसलिए मैंने पहले ही ये बर्तन जमा कर लिए हैं, ताकि कल। क्या मतलब, तो तू मुझे कल को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराएगी। जी अब आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ आपके यहाँ के रीति रिवाज चलेगी, हमारे घर के में तो बड़े बुजुर्गों को आदर से अच्छे बर्तनों में खाना परोसते हैं। अरे यह कोई रीति रिवाज नहीं है, तो आप दादी सास को इन बर्तनों में खाना क्यों देती हो। माँ जी वो तो इसलिए कि थाली कौन मांजेगा, थाली तो मैं मांज दूंगी। ठीक है, तो तू आज से उन्हें थाली में खाना दिया कर और ये मिट्टी के बर्तन उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी दादी जी को थाली में भोजन मिलने लगा, लेकिन आराध्या ने नोटिस किया कि सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे हुए वो खिचड़ी, खुरचन, बची हुई दाल दादी माँ जी को दी जाती थी। आराध्या एक दिन ऐसे खाने को हाथ में लेकर देखने लगी तो सास ने पूछा, क्या देख रही हो बहू। माँ जी मैं देख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाता है, ये भी तो यहाँ की रीति होगी। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, मतलब तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो। अरे बूढ़ों को पहले भोजन कौन देने जाए, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तो तू पहले दादी को भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी दादी जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही आराध्या ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग ले जाकर दादी सास जी को दे दी थी। दादी माँ को भी मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। दादी माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती थी, और वह खटिया भी लगभग टूट सी गई थी। उसमें से बंधनवार की तरह मुंह नीचे लटकती थी।
आराध्या ने उसे बड़ी गौर से देखा तो ये सब देख करके उसकी सासू माँ बोली, बहू अब क्या देख रही हो? माँ जी देख रही हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बड़ों को ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? एक काम कर, तू बिछा दे दूसरी। अब बूढ़ी दादी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय आराध्या दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। कपड़ों को गौर से देख रही आराध्या को उसकी सासू माँ ने कहा, अब क्या देख रही हो बहू? देख रही हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, अरे कपड़ा ऐसे थोड़ी ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो गया है। तो फिर वही कपड़े रहने दे क्या, तू बदल दे। आराध्या ने मुस्कुराकर दादी माँ के कपड़े, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी माँ का जीवन सुधर गया। दोस्तों, ये सब बातें आपको पुराने ज़माने की लग रही होंगी। ये सच भी है, क्योंकि आजकल तो बहू मुंह फट होकर सामने से विरोध कर सकती हैं। ऐसी गलती, गलत रीतियों का, तौर तरीकों का, मगर पोस्ट का असल मकसद आपको ये बताने का है कि आचरण का असर पड़ता है। जैसे आपको करते हुए देखकर लोगों को सीखने का मौका मिलता है। अपने वर्तमान में अपना भविष्य देखने का। असल में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ तो समझदार बहू ने समझा दिया, मगर यदि आप समझना ही नहीं चाहते हो तो कल होने वाली आपकी परिस्थितियाँ आप वर्तमान में ही तय कर रहे हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की यह कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह में भविष्य में आपके लिए कहानियाँ लाते रहें तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।